लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहता है मारा जाएगा तू, हौसले कहता है देख लेंगे। हाँ तो नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिंदी के पदखंड के 8वां चैप्टर ऊषा के जो है सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इससे पहले कभी तक आपने AY ऑनलाइन एकेडमी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का पहला प्रश्न है कि राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति जो है यह किस शीर्षक कविता की है। यह इसी वर्ष का एग्जाम में 2024 में पूछा गया है, तो वह ऊषा है। ऑप्शन ए सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 2 नंबर का कि जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। यह पंक्ति जो है यह किस शीर्षक कविता की है, तो यह जो है उषा की है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है, तो यह जो है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आपको बता दें कि कवियों का कवि जो है यह शमशेर बहादुर सिंह को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है, तो यह उषा कविता लिखी है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है, तो इन्हें कवियों के कवि कहा जाता है। अभी हमने तुरंत बताया आपको। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है। यह देखिए 2021 और 23 की परीक्षा में पूछा गया है, तो शमशेर बहादुर सिंह को जो है कवियों का कवि कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया है, तो डॉक्टर जो है नामवर सिंह ने किया है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि उषा का जादू कब टूट जाता है, तो सूर्योदय होने पर उषा का जादू जो है वह टूट जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया, तो इन्होंने उर्दू हिंदी कोश का जो वो संपादन किया। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे, तो यह नागार्जुन के समकालीन थे। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई, तो यह दूसरा सप्तक में आनी शुरू हुई। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की, तो यह 1978 ईस्वी में सोवियत रूस की यात्रा की। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है, यह उदिता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की, यह सोवियत रूस की यात्रा की। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से BA किया, तो इन्होंने जो है इलाहाबाद से BA किया। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम BA का फुल फॉर्म का बात करें तो बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि शमशेर बहादुर सिंह का संबंध जो है वह किस विश्वविद्यालय से रहा है, तो इसका संबंध जो वह विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से रहा है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है, तो नीले शंख के समान बताया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 18 नंबर का कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। यह देखिए 2018, 21, 23 परीक्षा में जो है वह पूछा गया है। तो उषा जो है यह प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 19 नंबर का दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है वह कौन सा है, तो यह 1957 ईस्वी है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद आपका 20 नंबर का प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो है वह कब हुआ था, तो 13 जनवरी 1911 को। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है, तो धर्म देवी जो है इनकी पत्नी का नाम है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है, तो काल तुझसे होड़ है मेरी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह रचना जो है यह शमशेर बहादुर सिंह की है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, तो यह उषा कविता से है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन है। यह 2022 की परीक्षा में पूछा गया है, तो वह टूटी हुई बिखरी हुई जो है यह जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि प्रभात कालीन आकाश कैसा है, तो यह नीले शंख जैसा है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि किसका जादू टूटता है, तो उषा का जादू टूटता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि उषा शीर्षक कविता के कवि हैं। यह 2020 की परीक्षा में पूछा गया है, तो इसके जो कवि हैं वह शमशेर बहादुर सिंह है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि चूका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर का कि सुकून की तलाश किसकी रचना है, तो यह इकबाल की रचना है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है 30 नंबर का कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था, तो देहरादून में हुआ था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर जो है एंड कर